ईद पे हम बनाएंगे मटन हरियाली टिक्का, जो कि नॉर्मल टिक्का से काफ़ी डिफरेंट होता है और टेस्ट में ज़बरदस्त। बनाने के लिए मटन के छोटे क्यूब्स आप लेंगे एक बोल में। इसमें हम मैरिनेशन के लिए कुछ मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो आप इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ में हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच। उसके साथ साथ हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच। साथ में हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि हमें ये ग्रीन ही रखना है। फिर डालेंगे थोड़ा सा जिंजर पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर। थोड़ा सा मीट मसाला ऐड कर देंगे। 1 नींबू का रस इसमें आप डाल दीजिएगा और पहले अच्छे से फर्स्ट मैरिनेशन में इन मसालों के साथ मटन को रखिएगा फॉर 10-15 मिनट्स। हरी मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे धनिया, पुदीना, साथ में डालेंगे ग्रीन चिलीज़ 1 मिक्सर ग्राइंडर में, और इसमें जाएगा हल्का सा मस्टर्ड ऑयल ताकि मैरिनेट अच्छे से तैयार हो और चिकन के पीसेस पे रब हो। हम यहाँ पे फ्रेश गार्लिक ऐड कर रहे हैं जो कि नेसेसरी है। इसके बाद डालेंगे आप इसमें दही, चाहे आप विस्क करके दही डालें या इसको आप रख दें हंग करके कुछ देर, या सीधे भी दही की 2-3 चम्मच। 1 नींबू का रस इसमें भी डालेंगे आप, और अच्छे से हमारी जो ये हरी मैरिनेड है ये तैयार हो जाएगी। अब हम डाल देंगे ये हमारे मटन टिक्का में, जो हमने रखे थे फॉर हाफ एन आवर फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। तो जो ये ग्रीन मैरिनेड है ये टिक्का पे आप डाल देंगे और फिर इनको भी अच्छे से रब कर देंगे टिक्का को, ताकि जो ग्रीन मैरिनेड है वो अच्छे से कोट हो प्रॉपरली। अब इसको हो सके तो ओवरनाइट फ्रिज में रखिए, वरना कम से कम आधे दिन के लिए। यहाँ पे चटनी बना रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने क्यूकम्बर, रेडिश लिया है, साथ में फ्रेश मिंट, धनिया और हरी मिर्च। पहले आप क्यूकम्बर और रेडिश को डाल देंगे एक मिक्सिंग बोल में। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया और पुदीना, उसके साथ डाल रहे हैं हरी मिर्च, और इन चीज़ों में हम डाल देंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा सूखा पुदीना भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच के तकरीबन डाल देंगे हम ज़ीरा भी। इन चीज़ों के साथ हमें इसमें दही ऐड कर देना है। दही को आपको अच्छे से फेंटना है, फिर इसमें ऐड कर देना है। दही डालने के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करेंगे। हमारी बेसिक चटनी तैयार हो गई। अब चाहे तो आप इसमें कई वेरिएशन कर सकते हैं, चाहे तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी भी, या कुछ और इंग्रेडिएंट, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज़ बन जाएं। जो हमारे टिक्का है नेक्स्ट डे हमें डाल देंगे स्क्यूवर्स में, और उसके बाद हमें इसको बारबेक्यू ग्रिल पे तैयार करना है। ये देखिए मैंने इसमें कोयला डाल दिया है ऑलरेडी, और बारबेक्यू ग्रिल जो है सही से तैयार हो चुकी है। अब आप अच्छे से जो ये हमारे टिक्का है इनको दोनों तरफ से इस तरीके से पकाएंगे। इन बिटवीन आपको इनको कोट करना है घी से। इससे इनके फ्लेवर्स में 4 चांद लग जाएंगे, ये जूसी बन जाएंगे और फ्लेवर में ज़बरदस्त। इसी तरीके से आप सारे टिक्का जो है वो तैयार करेंगे। फिर इनको सर्व करेंगे हम हमारे कश्मीरी ट्रेडिशनल वे में, यानी कि लवास और चटनी के साथ। चटनी मैंने आपको बनाना सिखाया है, ज़रूर ईद पे ये रेसिपी बनाइएगा और हमें भी याद रखिएगा। एंजॉय।